क्या वाकई लोकतंत्र फिफ्थ पिलर के सहारे खड़ा हो चला है? क्या वाकई फिफ्थ पिलर के सहारे ही सत्ता के सिंहासन तक पहुंचा जा सकता है? और क्या वाकई फिफ्थ पिलर के सहारे ही आप सत्ता का स्वाद पा सकते हैं? नमस्कार, मैं हूं मुकेश सिंह और आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज 19। यदि आप अभी हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे न्यूज 19 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को टच कर दें। और यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे न्यूज 19 के फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो अवश्य कर लें, ताकि हर छिपी और दबी हुई खबरें आप तक आसानी से पहुंचती रहे। आप अभी सोच रहे होंगे कि ये फिफ्थ पिलर क्या है, तो मैं आपको बताऊं उससे पहले आप इस बात को भली भांति जानते हैं कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के साथ साथ चौथे स्तंभ के रूप में लोकतांत्रिक देश के भीतर हर परिस्थितियों में सभी मौकों पर मीडिया की भूमिका अहम होती रही। तो फिर ये फिफ्थ पिलर क्या है? इस बात को जानने की अब उत्सुकता बढ़ गई होगी आप में, इसलिए चंद मिनट आप मेरे साथ बने रहें और जानें कि ये फिफ्थ पिलर क्या है और मौजूदा वक्त में लोकतांत्रिक देश के भीतर किस तरीके से काम कर रहा है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आपने पिछले हफ्ते सोशल साइटों पर देखा होगा कि पूर्णिया के चूनापुर हवाई अड्डे से घरेलू उड़ान की सेवा बहाल हो, इसके लिए ट्विटर पर हैशटैग अभियान चलाया गया, जिसमें पूर्णिया समेत आसपास के जिले के भी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हैशटैग पूर्णिया एयरपोर्ट अभियान को नंबर 1 बना दिया। हालांकि युवाओं के इस अभियान को नेताओं का भी साथ मिला। जहां पूर्णिया सदर के विधायक विजय खेमका ने सदन का ध्यान आकृष्ट किया इस ओर, तो वहीं बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह सहित पूर्णिया, मधेपुरा और सुपौल के सांसदों ने भी केंद्रीय उड्डयन मंत्री से मुलाकात कर पूर्णिया को एयरपोर्ट देने की मांग रखी। और इस दौरान इन सारी गतिविधियों को सोशल साइटों पर प्रचारित किया जाता रहा, जिसे देखकर उनके समर्थक और उनके कार्यकर्ता खूब तालियां बजाई। लेकिन इस दौरान जब 9 अगस्त को पूर्णिया शहर के मझली चौक पर अनाज से लदा एक ट्रैक्टर पलट गया, तो उसका फोटो भी फेसबुक पर खूब वायरल हुआ। एक बार आप भी उस वायरल तस्वीर को देख लीजिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हालांकि इन तस्वीरों के वायरल होने के बाद क्या पक्ष, क्या विपक्ष, क्या आम, क्या खास, सबों ने टिप्पणियां की और सबों ने आलोचना करनी शुरू कर दी। यहां तक कि सत्ताधारी दल के कार्यकर्ता ने भी अपने नेताओं और प्रशासन पर उंगलियां उठाने लगे। जदयू के नेता राकेश कुमार ने वो पत्र लिखा, जबकि वो उन्हें फोन पर भी इस बाबत सूचना दे सकते थे। और ये सड़क आज से नहीं बल्कि वर्षों से टूटा हुआ है, तो ऐसे में पहले भी पत्र या अन्य माध्यमों से सड़क की जर्जरता की सूचना दे सकते थे। लेकिन जदयू नेता राकेश कुमार ने भी पत्र लिखा और उस पत्र को फेसबुक पर पोस्ट कर दिया। यानी आप कह सकते हैं कि 9 अगस्त को मझली चौक पर पलटी हुई गाड़ी की तस्वीरें जिस तरीके से वायरल हुई और जिस तरीके से लोगों ने कमेंट किया, उसे गिनना कठिन है। लेकिन इन सब के बीच एयरपोर्ट के लिए चलाए गए सुनियोजित अभियान को भी मंच दे गई मझली चौक की तस्वीरें। यहां मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस एयरपोर्ट के लिए ट्विटर अभियान चलाया गया, जिसकी मांग को सदन में रखा गया, जिसका आग्रह केंद्रीय उड्डयन मंत्री से किया गया, उस एयरपोर्ट तक जाने के लिए 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता नगर निगम पूर्णिया के गेट के सामने से डॉलर हाउस चौक होते हुए आप जा सकते हैं, और दूसरा रास्ता मझली चौक से डीएवी चौक होते हुए आप चूनापुर हवाई अड्डा पहुंच सकते हैं। पहले वाले रास्ते में क्या क्या दिक्कतें हैं और क्या क्या अड़चने हैं, उसे मैंने 7 अगस्त को दिखाया था। आप हमारे स्क्रीन के ऊपर में चल रहे आई बटन को क्लिक करके एक बार फिर से उस वीडियो को देख सकते हैं। और दूसरे रास्ते की दुर्दशा भी 9 अगस्त को पूर्णिया की जनता ने हम सबों को दिखा दिया। और तीसरा रास्ता SH 65 के रास्ते भी आप चूनापुर हवाई अड्डा पहुंच सकते हैं। इस सड़क की चौड़ाई कम होने के कारण और इस मार्ग में घनी आबादी होने के कारण
SH-65 वाला ये तीसरा रास्ता सुगम नहीं हो सकता है। इस बाबत क्या कहते हैं स्थानीय, तो जरा सुन लीजिए पहले, उसके बाद फिर चर्चा करेंगे। ये बनभाग पुल जाम हो जाता है, पूरा गांव का हम लोग का बुरा हाल है। इसी हो गया आना जाना कि हम लोग परेशान हैं। आज ये तो जाम हुआ। एक उधर जो मेन रोड है वो सिंगल रोड है, एक गाड़ी जाती है तो दूसरी गाड़ी जा नहीं पाती है। वो जो मेन रोड एयरफोर्स का है, डिफेंस का है, वो उधर से एंट्री नहीं होगा। नहीं, हम उधर से आ भी जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। अभी जा सकते हैं, लेकिन वो एंट्री नहीं देगा। रोड बनेगा मेन रोड जो प्राइवेट के लिए, पर्सनल के लिए इधर से बनेगा, यही रोड होते हुए जो मधुबनी जो अपना है ये मछली चौक प्लस इधर डॉलर हाउस चौक से लेके जो आती है, तो वो इधर एंट्री होगा हम लोग के। ये अब चुनापुर का जो पुल है वो टप के फिर हम लोग इधर ऋषिदेव टोला होते हुए जो जाएंगे, जो कि रोड का भी दयनीय स्थिति है। तो कैसे एयरपोर्ट पे जाएंगे, खेत होके जाएंगे। अब ऐसे में चुनापुर हवाई अड्डे पर जाने का यही दो रास्ता बचता है, एक डॉलर हाउस चौक होते हुए तो दूसरा मछली चौक होते हुए। और इन दोनों रास्ते की क्या दशा और क्या दुर्दशा है, अब ये बताने की जरूरत नहीं है। इतनी कठिनाई और इतनी समस्याओं के बावजूद एयरपोर्ट की मांग और केंद्रीय मंत्री के से आग्रह करना और फिर कुछ तस्वीरें खिंचवाकर सोशल साइटों के माध्यम से जनता और युवाओं को यह बताना कि मैं आपके लिए लड़ रहा हूं, मैं आपकी सेवा में समर्पित हूं, तो यहां कुछ बातें आपको याद दिलाना आवश्यक हो जाता है कि इससे पहले भी पूर्णिया को उपराजधानी बनाने की मांग को लेकर ट्विटर पर हैशटैग अभियान चलाया गया था। क्या हुआ? उस अभियान को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में अपना बयान देते हुए पूर्णिया को उपराजधानी बनाने की मांग को फालतू करार दिया था। तो एक बात जान लीजिए, उसकी चिंता मत करिए। आपके मन में कोई सुझाव खास हो तो आकर के देके बताते जाइए। ये राजधानी वाला बेकार चीज है, ये फालतू बात। आप सिर्फ राजधानी को यहां से वहां हटा दीजिएगा, क्या हो जाएगा उससे? कोई उससे फर्क पड़ता है? और आपको यह भी याद होगा कि उस वक्त एक तरफ पूर्णिया को उपराजधानी बनाने की मांग की जा रही थी, तो दूसरी तरफ करीब 15 वर्षों से संचालित SBI जोनल ऑफिस को पूर्णिया से भागलपुर ले जाने की तैयारियां चल रही थी। ऐसे में अब सवाल उठता है कि जब पूर्णिया से SBI जोनल ऑफिस भागलपुर ले जाने की प्रक्रियाएं चल रही थी, तो आप कहां खोए हुए थे और आप कहां सोए हुए थे उस वक्त? और मौजूदा वक्त में जब सोशल साइटों पर स्थानीय नेताओं की किरकिरी होने लगी, लोग जमकर टिप्पणियां करने लगे, तो ऐसे में पूर्णिया के सांसद की नींद खुली और NHAI के अपर मुख्य सचिव को फोन पर NH 107 की भौतिक स्थिति से अवगत कराया और जल्द मरम्मती का आग्रह भी किया। और फिर लोकतंत्र के 4th पिलर ने सांसद के इस कदम को प्रमुखता से अखबारों में छापा और फिर 5th पिलर का सहारा लिया गया और फेसबुक पर उस अखबार की कटिंग को पोस्ट किया जाने लगा, जिसे पढ़कर जनता खुश हो गई, कार्यकर्ता मंत्रमुग्ध हो गए और समर्थक आह्लादित हो गए। ऐसे में अब सवाल उठता है कि जब नेताओं की किरकिरी होती है तभी ऐसी पहल क्यों की जाती है, जबकि सांसद होने के नाते सांसद संतोष कुमार कई दफे इन सड़कों पर सफर करके जनता और कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचते रहे हैं। और जब हम विधायक कृष्ण कुमार ऋषि और मंत्री लेसी सिंह की बात करते हैं, तो ये दोनों नेता भी महीने में कम से कम 3 बार तो अवश्य ही गुजरते हैं इस सड़क मार्ग से। और ऐसे में विधायक बीमा भारती की बात ही छोड़ दीजिए, वो तो सिर्फ बैठक में भाग लेने के लिए ही पूर्णिया आती है। और इतना ही नहीं, हाल के दिनों में भाजपा के MLC दिलीप जायसवाल तो कई बैठकें कर चुके हैं, खासकर शहर के पश्चिमी प्रखंडों में। तो ऐसे में लाजमी है कि वो भी इस सड़क मार्ग से ही गए होंगे, तो क्या उनकी भी नजर नहीं पड़ी इन टूटी हुई सड़कों पर, या फिर वो भी इन समस्याओं को नजरअंदाज कर गए? ऐसे हालातों में ही सवाल उठता है कि क्या वाकई 5th पिलर के सहारे ही आप सत्ता का स्वाद पा सकते हैं? क्या वाकई 5th पिलर के सहारे ही सत्ता के सिंहासन तक पहुंचा जा सकता है? क्या वाकई लोकतंत्र 5th पिलर के सहारे खड़ा हो चला है? सोचिएगा जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।